गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन इंग्लिश पोएम 1B। चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 की ए वाली जो पोएम है वो अपलोड हो चुकी है। ये जो पोएम रहेगी वो बी वाली रहेगी, जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर मतलब होता है आग और आइस मतलब होता है बर्फ। इससे जो पहले वाली पोएम थी आपकी, वो कौन सी पोएम थी बेटा? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने लिखी थी। जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, ये भी किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम में बेसिकली ये क्या बता रहे हैं हम वो समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करके बता रही हूँ, आप ध्यान से बुक ओपन करके लाइन बाय लाइन समझिएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कि अच्छा थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस पोयम में कवि ने ये बताया है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी, और इसको बताने से पहले उनके कितने मत थे? 2 मत थे। पहले में कवि ने क्या बताया है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि अग्नि ही इस दुनिया के सर्वनाश का कारण है। जैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि अग्नि मतलब होता है आग, आग ही कारण है दुनिया को नष्ट करने का, दुनिया को सर्वनाश करने का अग्नि ही कारण है। इसके अनुसार पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि सब कुछ भस्म हो जाएगा। ऐसी आग की यहाँ पर बात चल रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी अर्थ। और ये गर्म किस वजह से होगी? हम लोगों की वजह से, जो हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह करेंगे उस वजह से गर्म होगी। तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिस वजह से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। दूसरे में पोएट ने क्या बताया है कि दुनिया का विनाश जम जाने से होगा। इसका मतलब ये है कि बर्फ से सब जीव, पेड़ पौधे ये एकदम से क्या हो जाएंगे बेटा? हट जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और दुनिया ठंड से जम जाएगी। क्योंकि देखिए जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, बर्फ़ नहीं होंगी, जीव नहीं होंगे, तो क्या होगा कि ये दुनिया बिल्कुल जम जाएगी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह, जिससे भी सब कुछ नष्ट हो सकता है। कवि ने जो आग की तुलना है मनुष्य की असीमित इच्छाओं से की है। असीमित इच्छाएं मतलब क्या होती है? मतलब कि कह सकते हैं हम कि बिल्कुल डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आज मन था कि फ़ोन आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कल मन हो रहा है गाड़ी आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गाड़ी आ गई तो अब चाहिए घर अच्छा हो जाए, है ना? तो जो मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आज इस चीज़ का मन चल रहा है तो कल किसी और का चलेगा, फिर किसी और, मतलब डिज़ायर कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो पोएट यही कह रहे कि जब मनुष्य की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगी तो उसको किससे कंपेयर किया है? आग से। और मनुष्य के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि स्पष्ट रूप से ये कबूल करते हैं कि उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया को ख़त्म होने में आग ही मुख्य रूप से भागीदार होगी। सही बात है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड में क्या कहा है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice यानी क्या होता है? पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। अगर हम सफिशिएंट हो जाए कि ठीक है हमारे पास जितना उतना ठीक है, हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्या उनके पास ये है तो हमें भी ये चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हम आज की दुनिया में क्या करते हैं? एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि आग के जैसा है कि जितना आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पेरिश मीन्स कवि यहाँ कह रहे डाई, समाप्त हो जाना, मर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या? यहाँ पर थोड़ा सा उनका मतलब चेंज हो गया। कवि कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश बर्फ से होगा, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आग से विनाश के बारे में भी वह अपना समर्थ वापस नहीं लेते। बस वह ये मानते हैं कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट किया जाए। उन्हें यकीन है कि दूसरी बार बर्फ और ठंडा तापमान ही पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। कवि अब जो सेकंड है आपकी स्टेंजा में, उसमें बर्फ की तुलना किससे कर रहे हैं? नफरत से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नफरत से। मनुष्य में नफरत की भावना से भली भांति परिचित है। आज आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे से कितनी ज़्यादा नफरत होने लग गई है, कितनी ज़्यादा मतलब
कह सकते हैं। अब ये किस लिए हो रही है? क्योंकि डिज़ायर्स के लिए हो रही है। जब हमें किसी की कोई चीज़ चाहिए रहती है तो हमें उससे ऐसे फीलिंग आ जाती है कि हमारे पास नहीं है, और ये तो कितना वैसा है वगैरह वगैरह इस टाइप से। मनुष्य के इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि यह मानते हैं कि बर्फ या मनुष्य के दिल में नफरत दूसरी बार सर्वनाश का कारण बन सकती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो इसमें कवि ने सेंट्रल आइडियाज़ का यही बताया है कि फायर एंड आइज रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एक पीपल ये रहता है जो बिल्कुल जल जल के ही मर जाता है, दूसरों से कंपेयर कर करके ही बिल्कुल उसकी लाइफ डाई हो जाती है। दूसरा ऐसा रहता है जो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है, आइस की जैसे रहता है, बिल्कुल जमा है तो जमा ही हुआ है, तो भी उसकी लाइफ क्या हो जाती है? डाई ही है एक तरीके से। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पोएट ये फील्स कर रहे हैं कि आप अगर किसी से नफरत कर रहे हो, है ना, नेगेटिव एनर्जी किसी के लिए सेंड कर रहे हो, तो उसमें उनका लॉस तो कम होगा, आपका लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे कि देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस बारे में कई विचार है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि एक दिन दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट वॉट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। क्या आपको लगता है कि आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए, या फिर वो इतना ठंडा हो जाए तो भी फट जाए, तो भी वो ख़राब हो जाए, तो क्या लगता है आपको कि एक दिन एंड होगी पृथ्वी या नहीं होगी? तो ये वाला जो आंसर रहेगा ये आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, मन से लिखना है। आप देख लीजिए, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ है ना इसको एंड करने के। तो ये वाला जो लिखा है मैंने अपना आइडिया लिखा है कि आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग दैट एज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत हुई तो उसका एंड तो होगा ही होगा, तो ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब सब कुछ एंड हो जाएगा। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और ऐसा ही वर्ल्ड के लिए भी ये स्टैंड करता है, फॉलो करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर स्टार्ट हुई तो वो ख़त्म तो होगी। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, जब सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो एक दिन वो बर्स्ट तो हो गई सही। द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंस्टेंटली। वही बात आ गई जो भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। लेकिन जब सन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कोल्डर कोल्डर हो जाएगा, तब भी लाइफ एंड हो जाएगी, क्योंकि विदाउट सनलाइट, बिना सनलाइट के लाइफ क्या है? एंड है, ख़त्म है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। मतलब कि फ्रॉस्ट के अनुसार आग के लिए शब्द कौन कौन से हैं और आइस के लिए कौन कौन से हैं, तो हम ये देख सकते हैं। फायर के लिए फ्रॉस्ट कहते हैं कि शब्द कौन कौन से बेटा? ग्रीड, लालची, जो आप लालच करते हैं वो, तो उस तरीके से। ठीक है, और कौन कौन से हैं? एवराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी। और आइस के लिए कौन कौन से आप देख लीजिए। क्रूरली, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंस्टेंसिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। सारे जो हेड टाइप के रहेंगे वो सब किस में आ जाएंगे? आइस के लिए, और उसमें आ जाएंगे आपके फायर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसमें, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। इस कविता में तुकबंदी योजना क्या है? व्हाट डज इट हेल्प इन द ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोयम। इससे कविता में विपरीत विचारों के सामने लाने में कैसे मदद मिलती है। तो ये वाला आंसर अगर आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। अगर मैं आपको इसको राइम बताऊं तो राइम आप देखिए, इसमें ए बी सी, बी सी बी, ये क्या है? राइम है। कौन कौन से राइम है इस पोयम में? तो देख लीजिए आप एक बार। ए बी ए, ये पहला राइम हुआ। सेकेंड होगा ए बी सी, थर्ड होगा बी सी बी। इन्हें हम राइम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है। यहाँ पे 2 ए है, बीच में एक ए आ गया, फिर ए बी सी जो अपना चलता है ए बी सी डी, ये एक राइम बन गया। यहाँ पर 2 बी है, बीच में सी आ गया, इस वजह से हम इसको कहते हैं राइम बेटा। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। कवि ने आग और बर्फ के विपरीत विचारों को सामने लाने के लिए एक योजना सुंदर तरीके से इस्तेमाल की है। जो कवि विनाशकारी जो अपनी भावना है, इच्छा है, नफरत है, इस पोयम में इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया। जिस तरीके से इच्छाएं वर्षों की जमी नफरत से मनुष्य का पतन होता जाता है तो कभी ठीक नहीं होता, उसी प्रकार आग व बर्फ दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला देंगे जो खराब कर देंगे।
इसलिए कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए जितनी हो सके, ठीक है, और जितना हो सके सबके साथ हमें खुशी खुशी से रहना चाहिए। होपफुली आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इतना वर्क आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।